नमस्कार। पाकिस्तान में एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है और ये संवैधानिक संकट जो उत्पन्न हुआ है उसमें रूस और अमेरिका भी शामिल है और कहीं ना कहीं राजनीतिक और मिलिट्री संकट भी है। साथ ही साथ ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कुछ हद तक प्रभावित करेगा, हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत हद तक प्रभावित करे। इसका कारण ये है कि पाकिस्तान की जो सरकार थी और अभी है भी अंतरिम सरकार, उनको लगता है कि जो उसके सहयोगी पार्टी थे उसको अमेरिका ने भड़का दिया है और अमेरिका चाहती थी कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो गिर जाए, इमरान खान प्रधानमंत्री न रहे। और कहीं ना कहीं इशारों में ये लग रहा था कि वहाँ जो सेना प्रमुख है वो अमेरिका से मिले हुए हैं या अमेरिका का सेना प्रमुख पर उनका हाथ है। आप सबको मालूम ही है कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है और जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर युद्ध का ऐलान किया था या कहें कि इंटेंसिफाई किया था, क्योंकि विवाद तो बहुत दिन से चल रहा था, उस दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस में थे। अमेरिका को यह नागवार गुजरा। अमेरिका चाहता था, आज भी चाहता है कि यूक्रेन के बहाने जो अमेरिका है वो रूस पे एक तरह से आर्थिक हमले कर रहा है और हथियार दे करके, हथियार किसको दे रहा है वो? जेलेंस्की को। तो हथियार दे करके एक तरह से कह सकते हैं कि अमेरिका ने परोक्ष युद्ध छेड़ दिया रूस के खिलाफ। यूक्रेन को रूस के खिलाफ अमेरिका ही भड़का रहा था, अमेरिका ही हथियार दे रहा था और जेलेंस्की जो है उसी के सह पे उछल कूद मचा रहे थे। और इस बीच भारत ने तटस्थता अपनाई, न रूस का साथ दिया न अमेरिका का साथ दिया और बल्कि हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं रूस के प्रति झुकाव भी रखा। रूस हमारा पुराना मित्र है। इसको हम तब देखते हैं जब अमेरिका ने कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए रूस के खिलाफ, तो भारत ने सस्ते तेल रूस से खरीदना मंजूर किया। इससे रूस को ही फायदा है क्योंकि रूस की जो अर्थव्यवस्था है उसमें तेल का बहुत बड़ा योगदान है, तेल एक्सपोर्ट का। और इस समय कोई उससे तेल खरीद नहीं रहा था, कोई बड़ा खरीदार नहीं था। भारत जितना इंपोर्ट करता है उसका लगभग 2% रूस से इंपोर्ट करता था और लेकिन अभी जो है बढ़ने वाला है क्योंकि डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है और जो ढुलाई है उसकी जिम्मेदारी भी रूस के पास है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच में इमरान खान भारत के विदेश नीति का समर्थन भी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो रूस और चीन के ज़्यादा नज़दीक दिखाने की कोशिश कर रहे थे या दिख भी रहे थे बजाय कि अमेरिका के। आपको पता है अमेरिका जो है चीन और रूस के दोनों के खिलाफ आर्थिक मोर्चा खोले हुए हैं। इसी बीच कई राजनीतिक घटनाक्रम पाकिस्तान में हुए जिसमें कि उनके जो सहयोगी पार्टियां थी उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया और समर्थन वापस लेने के बाद इमरान खान जो है अल्पमत में आ गए। इसी बीच कल उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह भी कहा, कल अर्थात 2 अप्रैल 2022 को, कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के सरकार को अस्थिर करना चाहती है, बल्कि अस्थिर कर दिया। कहा यह जा रहा था कि इमरान खान देश को 30 मार्च को ही संबोधित करने वाले थे। फिर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक नोट जारी हुआ कि वो 31 को करेंगे, हालांकि वह भी संभव न हुआ। इसका कारण यह था कि जो पाकिस्तान की आर्मी है उनको ऐसा करने से रोक रही थी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ISI के जो चीफ हैं वो ऐसा नहीं करने देना चाहते थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। उसके बाद फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कुछ मनाया और ऐसा कहा जा रहा है, हमारे पास ऐसा, देखिए राजनीति के अंदर क्या चल रहा है ना, उसके बहुत पक्का इन्फॉर्मेशन किसी के पास होता नहीं है। कई बार सिर्फ कयास लगाए जाते हैं या कुछ गुप्त सूत्र होते हैं, हालांकि वो गुप्त सूत्र कभी भी वेरीफाई नहीं किए जा सकते हैं। तो उसके अनुसार ISI के प्रमुख और सेना प्रमुख ने कहा कि आप संबोधन कर लीजिए देश के नाम, लेकिन उसमें अमेरिका का नाम नहीं लीजिएगा। लेकिन संबोधन में
इमरान खान ने अमेरिका का नाम लिया एज अ विलन के रूप में, और स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिका जो है पाकिस्तान की में राजनीतिक अस्थिरता ला रहा है। अगर देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कुछ बॉडी लैंग्वेज में विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि कई बार होता है, अगर बॉडी लैंग्वेज की बहुत सारी किताबें अगर आपने पढ़ रखी हो, कई बार होता है कोई व्यक्ति गांव से आता है तो उसका बॉडी लैंग्वेज और जो बोल रहा है उसमें कई बार तारतम्यता नहीं होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि वो चीज़ कहना नहीं चाह रहा है, तो बॉडी लैंग्वेज कई बार कल्चर पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे मैटर्स हैं। मैं बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा गौर नहीं करता हूँ, हालांकि एकदम से इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ होते हैं जो कि होता ही होता है। आप अपने कुत्ते में भी देख सकते हैं, उसके बॉडी लैंग्वेज से आप पता कर सकते हैं कि आपका कुत्ता आज आप गुस्से में है या खुश है। अगर आपने बिल्ली पाल रखे हो, गाय भैंस बकरी कुछ भी पाल रखे हो, तो इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में, या कह सकते हैं कि अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री कहना चाहिए उस समय तक, आखिरी बार राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, और जब वो अमेरिका का नाम ले रहे थे तो उनकी जुबान जब थोड़ी लड़खड़ा गई थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि पाकिस्तान अमेरिका तो बोल दिया, अब इसका आगे क्या बोलना, पीछे क्या बोलना। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, यूट्यूब पे उपलब्ध है, तो आप कह सकते हैं कि या तो व्यक्ति ने हड़बड़ी में अमेरिका का नाम ले लिया, या फिर उसको मना किया गया था फिर भी अमेरिका का नाम ले लिया गया, या जुबान फिसल गई। तो यहाँ इमरान खान प्रधानमंत्री वैसे तो बने नहीं होंगे, और बिल्कुल नहीं मान सकते कि उनकी जुबान लड़खड़ाई होगी, इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। बात रही कि अचानक से मन में आ गया, एक प्रधानमंत्री से आशा भी नहीं की जा सकती, और इमरान खान बहुत परिपक्व नेता हैं, तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। बात वही है कि मना किया गया था पाकिस्तान के ISI प्रमुख और सेना प्रमुख के द्वारा, लेकिन फिर भी वो अमेरिका का नाम लिए। इसको इसलिए भी पुष्टि मिल जाती है क्योंकि बाद में जब इमरान खान ने राष्ट्र को संबोधित कर दिया, तो उसके बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि रूस को युद्ध रोक देना चाहिए। अर्थात कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि रूस ने युद्ध शुरू किया है और वह युद्ध अपराधी है, और उनका यह स्टेटमेंट अमेरिका के समर्थन में जाता है। तो अब ये हो गया कि सेना अमेरिका परस्त है, और इमरान खान जो पाकिस्तान की जो पुरानी अमेरिका के साथ जो दोस्ती रही है, कहीं ना कहीं उसमें से वो अपने आप को फिट नहीं पा रहे हैं। एक कारण यह भी है कि इन दिनों माफ़ कीजिएगा, चीन और पाकिस्तान के बीच दोस्ती बढ़ी है, और यह भी कारण हो सकता है कि इमरान खान जो है अमेरिका से थोड़ा सा विरक्त हुए हों। अमेरिका ने कश्मीर के मसले पर भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया हाल के दिनों में, तो यह भी एक कारण हो सकता है। जबकि आप गौर करेंगे कि लगभग मार्च के दूसरे सप्ताह में या तीसरे सप्ताह में शायद, चीन के राष्ट्रपति ने जो मुस्लिम देशों के संगठन है वहाँ पे उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पे वो मुस्लिम देशों के सिंपैथी के साथ हैं, मुस्लिम देशों की जो सिंपैथी है उसके साथ। ऐसा कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में जो चाइना के राष्ट्रपति, उनको लगता है कि कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, पाकिस्तान मुस्लिम बहुल देश है, और इस नाते जो मुस्लिम बहुल देश हैं उनका पाकिस्तान से एक सिंपैथी है, और इसलिए कश्मीर से सिंपैथी है। हालांकि हाल के दिनों में सऊदी अरब और बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं, जो देश हैं, उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया है, और उसके जो बहुत सारे इवन यहाँ तक कि जो उसके जो पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान है, जिसके लिए इमरान खान ने काफ़ी मदद भी की थी उनको, आज के तारीख में अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। बॉर्डर पे गोलीबारी होती रहती है, कई पाकिस्तानी सैनिक शहीद होते रहते हैं। अगर देखें तो जो अमेरिकी सैनिक जब अफ़गानिस्तान छोड़कर गई थी, उस समय भी पाकिस्तान
कि जो प्रधानमंत्री हैं वो अफगानिस्तान के जो विद्रोही थे, या कह लीजिए उनका देश ही है, तालिबान है, उसके साथ थे। तो तालिबान के साथ होने का मतलब हुआ कि आप अमेरिका के खिलाफ हैं। तो इमरान खान की जो अगर आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपको वहीं से लगेगा कि वो उनका जो है अमेरिका से जो मित्रता है वो विरक्त हुआ है, और कहीं ना कहीं चाइना से उनकी दोस्ती ज़्यादा बढ़ी है। और चाइना से दोस्ती अगर आप रखते हैं तो ऑटोमेटिक आपको रसिया से भी दोस्ती रखना पड़ेगा, क्योंकि रसिया और चाइना आपस में मित्र हैं, और अमेरिका आज की तारीख में दोनों पे हमलावर है, आर्थिक रूप से कम से कम। और एक पुरानी थ्योरी है, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, और दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, और दुश्मन का मित्र दुश्मन होता है। ये सारी बातें। अब यहाँ पे हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संकट। पाकिस्तान के जो संसद है वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव का प्रोविज़न वही है जैसे बाकी देशों में होते हैं, भारत में भी है, और भारत ने भी ब्रिटेन की नकल की है, तो पाकिस्तान ने ब्रिटेन की ही नकल की है। लेकिन सबसे बड़ी जो ड्रामाबाजी अंदर हुआ वो ये हुआ कि वहाँ की जो सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने उसको टेबल ही नहीं होने दिया। मतलब कह सकते हैं कि एक आधिकारिक रूप से। उसके बाद लेकिन विपक्ष ये कह रहा था कि हमारे पास बहुमत है। अब देखिए, अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जाएंगे तो लोकतंत्र का तकाजा है कि नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है उसको आपको फेस करना चाहिए। इसलिए नहीं कि आपको साबित करना है बहुमत, बल्कि इसलिए कि जनता को विश्वास हो कि जो सरकार आज है, अभी है, हम पे शासन कर रही है, उसके पास मेजॉरिटी है। यही संविधान का भी मैंडेट है, पाकिस्तानी संविधान में भी यही मैंडेट है, भारतीय संविधान में भी है। लेकिन जो सभापति हैं वो उनसे आशा की जाती है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, विपक्ष की भी उतनी ही बात सुनेंगे, सत्ता पक्ष से भी उतनी ही बात सुनेंगे। ब्रिटेन के पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है कि लोकसभा की जो अध्यक्ष है वहाँ उसको बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो हाउस ऑफ कॉमन्स भी उसको बोलते हैं, कॉमन पीपल लोग रहते हैं। तो और दूसरा जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड साहब जो है ना, हिंदी में बोलते हैं लॉर्ड साहब, तो वही लॉर्ड साहब वहाँ पर रहते हैं, लॉर्ड। तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, हाउस ऑफ पीपल्स जो है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है, उसके अध्यक्ष, उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी कपड़ों की खड़खड़ाहट ही सदस्यों को शांत करने के लिए काफ़ी है। तो आप सोच सकते हैं कितना इज्जत होता है। अगर आप ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन में जो स्पीकर होता है सामान्यतः वो चुनाव नहीं लड़ता है अगला, या फिर अगर निर्विरोध चुना जाए तो अलग बात है, क्योंकि आप जैसे ही चुनाव में जाएंगे किसी न किसी पार्टी के पक्ष में या पक्ष और विपक्ष दोनों में आपको बोलना पड़ेगा। और लोकसभा के अध्यक्ष से यह आशा की जाता है कि वो न्यूट्रल रहेगा। खैर पाकिस्तान में ऐसा हुआ नहीं, और वो सत्ता का पक्ष उन्होंने लेते हुए और इसको भांपते हुए कि इमरान खान के पास बहुमत नहीं है, उन्होंने उसको टेबल ही नहीं होने दिया। अब मैं भारत आकर के एक सिमिलर एग्जाम्पल बताता हूँ। झारखंड में रामधारी सिंह हुआ करते थे लोग, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष। रामधारी सिंह कौन है? आप में से कुछ लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको बता दें कि आप लोग निर्मल बाबा का नाम तो सुना ही होगा। तो निर्मल बाबा और रामधारी सिंह, नॉट दिनकर, माफ़ कीजिएगा, वो तो कवि थे। रामधारी सिंह ये आपस में रिश्तेदार हैं। अब रिश्ता क्या कहलाता है ये वो मैडम जी से नहीं है, वो आप गूगल पे खोज लीजिएगा, मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप भी कुछ मेहनत करें तो अच्छा लगेगा। तो इन्होंने भी यही काम किया था, जो हालांकि इनका काम उल्टा था। ये रामधारी सिंह जो है ये अपनी ही सरकार गिरा करके खुद सीएम बनना चाहते थे, मतलब अपनी सरकार गिरा करके सीएम बनना चाहते थे। तो ये इन्होंने बेईमानी की, अपने सरकार के साथ बेईमानी की। हालांकि इनको न्यूट्रल रहना चाहिए। पाकिस्तान के जो है स्पीकर ने इमरान खान का साथ दिया। इसके बाद जो विपक्ष है उन्होंने एक अपना स्पीकर खड़ा कर दिया कि ये आज से हमारे स्पीकर हैं, और उन्होंने फिर अविश्वास प्रस्ताव को टेबल किया, और अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, पास कर दिया। अब यहाँ पे हुआ कि बहुत बड़ा जो क्या कहते हैं
मतलब वो दिल्ली पुलिस वाला हाल है। दिल्ली पुलिस जब जेएनयू के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे अलग अलग मुद्दों को लेकर के, तो दिल्ली पुलिस ने बच्चों को 2-3 बार ऐसा हुआ है कि शाम तक का इंतज़ार करवाया और उसके बाद आसपास की बिजली काट करके कुटाई कर दी, पिटाई कर दी। कई बच्चों का, जेएनयू के बच्चों का जो है सिर भी फट गया था, काफ़ी चोटें आई थी। और बहुत सारे जो ऐसे जेएनयू के स्टूडेंट जो कि दृष्टिहीन थे, देख नहीं सकते थे, कुछ लोग सुन नहीं सकते थे, वह भी प्रोटेस्ट में थे और सबसे ज़्यादा मार उनको पड़ी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक तो आपने अंधेरा कर दिया और अगर उजाला होता तब भी वो नहीं भाग सकते थे। यह तो बिल्कुल अमानवीय दिल्ली पुलिस ने किया था। 2 बार मेरी आँख के सामने हुआ, बल्कि खुद ही मैं उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहा था। तो दिल्ली पुलिस से प्रेरणा लेते हुए पाकिस्तान की संसद वालों ने बिजली काट दी। कहाँ की बिजली काटी? अंदर की। अब आप सोचिए कि वहाँ पे बहस हो रही है, वोटिंग हो रही है, लेकिन जब बिजली ही कट गया तो किसी चीज़ का रिकॉर्ड ही नहीं रहा। जैसे भारत में रिकॉर्डिंग होता है, लोकसभा के जो प्रोसीडियर है, पाकिस्तान में भी होता है। वहाँ भी पत्रकार लोग रहते हैं अंदर, पत्रकार दीर्घा में, जैसे भारत के संसद के अंदर होते हैं। लेकिन जब बिजली आप काट देंगे तो किसी भी, देखिए फ्लैश जो है ना कैमरे का, वो 1-2 मीटर जाता है। दुनिया की कोई कैमरा उतनी हाई रेंज से फ़ोटो नहीं खींच सकता अगर फ्लैश से। बाकी आर्टिफिशियल लाइट को लेकर के जाता भी नहीं है, क्योंकि संसद के अंदर ऐसा कल्पना ही नहीं किया जाता है कि वहाँ लाइट ना रहे। खैर, तो बिजली काट दी गई और इमरान खान साहब ने कहा कि भैया अब तो मतलब ये क्या कहते हैं, विश्वास प्रस्ताव जब टेबल ही नहीं हुआ तो हम डिफीट भी ना हुए। और फिर जब बिजली कट गई तो काहे का अविश्वास प्रस्ताव और काहे का कुछ हो। तो ये जो है दिल्ली पुलिस ने भारत से प्रेरणा उन्होंने लिया। अब आगे आते हैं क्या हुआ। आगे जो है इमरान खान को पहले से मालूम था कि उनके पास बहुमत नहीं है, तो इसलिए फिर उन्होंने असेंबली को भंग कर दिया। जब आप असेंबली भंग कर देंगे तो जितने दिन चुनाव नहीं होते हैं उतने दिन के लिए प्रधानमंत्री वही होता है जो पहले प्रधानमंत्री था। हालांकि इस टेन्योर जो है इतने दिन के लिए हम उसको बोलेंगे अंतरिम प्रधानमंत्री, ठीक है। उसको कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं अंतरिम प्रधानमंत्री, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। कुछ लोग भक्त लोग सुनेंगे तो बोलेंगे कि हिंदी वाला से जो है अंतरिम से इंटरिम बन गया। अब कुछ दूसरे लोग कहें कि इंटरिम से अंतरिम बन गया, खैर वो अलग चीज़ है। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री अभी जो है वो बने रहेंगे। अब इसमें संवैधानिक संकट क्या है? संवैधानिक संकट ये है कि संसद जो है भंग करने की, लोकसभा कह सकते हैं, लोकसभा क्योंकि वहाँ भी है, हाउस ऑफ राज्यसभा जैसे भारत है वहाँ भी है, तो संसद का भंग नहीं होती है, लोकसभा भंग होता है। तो अब उन्होंने कहा है कि 90 दिन के अंदर चुनाव कराया जाए। अब देखना ये है कि अगर इतना बड़ा एलिगेशन है कि पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में अमेरिका दखल दे रहा है, अमेरिका पाकिस्तान की सरकार गिरा दे रही है, बल्कि गिरा दी है, तो क्या चुनाव वो प्रभावित नहीं करेगी? अमेरिका के अगर CIA का हिस्ट्री देखें तो दुनिया के कई देशों में जो सरकार बनती है बिगड़ती है, चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा, दरअसल अमेरिका तय करता है। जनता वोट देती है, उसको लगता है हम चुन रहे हैं, बल्कि ऐसा कुछ होता नहीं है। जनता वोट देती तो है, लेकिन उसके माइंड को जो है ना, हमारे असदादुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे थे कि दिमाग में ना चिप फिट कर दिया गया है। जैसा चिप फिट कर दिया गया है प्रोग्राम, उसी तरह लोग काम कर रहे हैं। तो ये काम है, और ये प्रोपेगेंडा होता है थ्रू मीडिया, थ्रू बहुत सारे मीन्स हैं, तो लोग जानते ही होंगे। तो इसकी क्या गारंटी है कि पाकिस्तान के चुनाव में अमेरिका दखल न देगा? अब चुनाव में दखल देने की बात है तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले ही बोल चुके हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में रूस, ईरान और चाइना ने दखल दे रहा था, विशेष करके रूस और ईरान। फिर उस समय लोगों ने उनकी बात मानी नहीं थी, लेकिन अभी जो है राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब, उन्होंने इसी एलिगेशन में रूस के कुछ अधिकारियों को देश से बाहर निकाल दिया कि आपने चुनाव में इंटरफेयर किया था। तो हम कह सकते हैं कि ट्रंप साहब की जो एलिगेशन था वो सही था, क्योंकि बाइडेन साहब ने भी उसको माना और अलग किया। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो आप देख लीजिए किस कदर से अमेरिका वहाँ की राजनीति प्रभावित करता है कि
उसके जो पॉलिटिकल लीडर है इमरान खान, राष्ट्रपति, माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है, कायदे से आर्मी को और खुफिया एजेंसी को उसको मानना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज़ अ कमांडर और सुप्रीम कमांडर है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव हैं। आप उनकी इच्छा को कैसे आप कह सकते हैं, चाहे सच कुछ भी हो। अब ये मतलब कि अगर उन्होंने कहा है कि अमेरिका इंटरफेयर कर रहा था, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को और आईएसआई के चीफ को बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि ऐसा सच नहीं है। उसको कोई बोलने का अधिकार नहीं है कि वो अमेरिका के साथ हैं और रूस जो है आक्रमण रोक दे। होना ये चाहिए, और ऐसा है भी कानून के हिसाब से पाकिस्तान में भी, कि अगर इमरान खान कह दे कि कल को विश्व युद्ध हो जाए और पाकिस्तान को डिसाइड करना पड़े कि किस तरफ से पाकिस्तान लड़ेगा, तो इमरान खान जिस साइड से बोले पाकिस्तान आर्मी को उसी साइड से लड़ना होगा। लेकिन आप सबको मालूम है कि ऐसा होगा नहीं। पाकिस्तान उसी साइड से लड़ेगा जिस साइड से उसके आर्मी चीफ कहेगा। तो काफ़ी हद तक जो पाकिस्तान में है हिस्ट्री रहा है कि आर्मी का काफ़ी दखल है। किसी ज़माने में यही हालत बांग्लादेश का भी था, लेकिन बांग्लादेश ने काफ़ी कुछ सुधार किया है और आज ऐसी स्थिति वहाँ पे नहीं है। भारत में ऐसी स्थिति कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हालांकि कुछ समय तक एक थे जिनका जन्म वाला विवाद हो गया था, जनरल क्या था नाम उनका, रावत रावत तो अभी हाल में उनका डेथ हो गया है। वीपी सिंह नहीं थे, बस नाम याद नहीं आ रहा। आजकल वो मंत्री भी बने हुए हैं, मोदी साहब ने उनको मंत्री बना दिया था, अभी मंत्री है। एकदम से नाम याद नहीं आ रहा, जिनको नाम याद आ रहा है वो कमेंट करके बता दें। चेहरा याद आ रहा है लेकिन एकदम से नाम भूल गया। उन्होंने जो है आर्मी को दुरुपयोग किया था जब उनका विवाद चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरठ से और इसके आगे कानपुर से और राजस्थान साइड से आर्मी जो है वो दिल्ली के लिए कूच कर गई थी, और उस समय काफ़ी फियर का माहौल बन गया था इंडियन डेमोक्रेसी के लिए कि कहीं ये सत्ता पे कब्जा तो नहीं कर रहा है, कहीं आर्मी रूल तो नहीं हो जाएगा। लेकिन भारत इतना बड़ा देश है कि ये संभव ही नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए। और उनको जो है फिर बयान आया इंडियन आर्मी की तरफ से कि एक डेली रूटीन एक्सरसाइज था। हालांकि मैं काफ़ी नज़र रखता हूँ इन सारे समाचारों पे, और मैं कह सकता हूँ कि 1990 तक, 90 से तो मुझे बिल्कुल सही से याद है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इंडियन मिलिट्री को एक्सरसाइज हो रहा हो जिसमें कि दिल्ली के दोनों तरफ से जो है दिल्ली को घेरने जैसी स्थिति बनाते हुए आर्मी कूच कर गई हो एक रिहर्सल का नाम पे, और उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ।